अब एज लोन फ्लोड इन एंड डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, अब फाइन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ गई, उनको लोन आसानी से मिलने लग गया, तो उन्होंने एडवांसेस लिए और ये आशा में कि वो ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन वो इस चक्कर में फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन लिया और जो उनके स्मॉल प्लांट से जिनको कल्टीवेट करते थे सब काम छोड़ दिया, सब घर वालों को, जितने भी घर के लोग थे सबको क्या काम लगा दिया? इसी काम पे लगा दिया कि भैया कपड़ा बनाएंगे। Weaving the produce took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their time to weaving. अब इसमें था क्या प्रॉब्लम? क्या ही सबको लगा दिया उन्होंने, लेबर को, चिल्ड्रन को, फैमिली में जितने बच्चे थे सबको काम पे लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे ना, क्योंकि जो इंडियन वीवर्स थे उनके पास खरीदने वाले सिर्फ ब्रिटिश ट्रेडर्स थे और कोई बायर नहीं था, तो वो अपने मनमानी कीमत पे उनसे खरीदते थे। तो वो इस आशा में कि उनका काम बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, हुआ उल्टा, इनकम कम हो गई, लोन उन्होंने ले रखे थे वो फंस गए और एंड में वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव छोड़ के ही भाग जाते थे, वो इतने परेशान हो गए। तो अब ये क्लैशेस वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आएगा इन मैनी वीविंग, आंसर मैं बता दूंगी, पहले लेसन देखो। इन मैनी वीविंग विलेजेस देयर वर रिपोर्ट्स क्लैशेस, वीवर्स और गोमस्तास के बीच में झगड़े होने लगे। अब ये क्वेश्चन है क्यों होने लगे, उसका आंसर यहाँ से है। अर्लियर, पहले जो वीवर से मर्चेंट डील करते थे ना, वो अक्सर उन्हीं के विलेज में रहते थे और उनसे वीवर्स की अच्छी रिलेशनशिप थी, उनकी नीड्स का ध्यान रखते थे, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए थी तो वो मर्चेंट उनकी हेल्प भी करते थे। लेकिन ये जो न्यू गोमस्तास थे जो अंग्रेजों ने अपॉइंट किए थे, ये आउटसाइडर्स थे, इनके कोई विलेजर्स के साथ सोशल लिंक भी नहीं थे, एरोगेंटली गुस्से से करते थे, मार्च करते थे अपने सिपाहियों के साथ, और जो वीवर काम में देरी करता था उनको मारते भी थे। बीटिंग एंड फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग होता है कोड़े से मारना, मतलब फिजिकली हर्ट करते थे। वीवर्स जो थे अब वो बार्गेन भी नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अलग अलग बायर्स थे नहीं, प्राइस जो कंपनी से मिलता था वो बहुत कम होता था और लोन उन्होंने कंपनी से ले रखा था, तो उन कंपनीज वालों को भी वो छोड़ नहीं सकते थे। क्लैशेस वाला आंसर है आपका अर्लियर सप्लाई मर्चेंट से लेके कंपनी तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन रहा है व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स आफ्टर कंट्रोलिंग ट्रेड, क्या हुआ वीवर्स का? ये मैंने दे दिया, बिफोर वाला नहीं दिया जो मैंने पहले बोला था कि आ सकता है। देखिए अब ये 14th क्वेश्चन में आपका मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कि उन्होंने लोन ले लिया था, वो टाई हो गए थे और क्लैशेस होने लगे थे। तो यहाँ पे 14th वाला आंसर एक यहाँ से शुरू होगा। इन मैनी वीविंग विलेजेस रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्तास। ओके, वहाँ से फिर ये लास्ट की 4 लाइनें, वीवर लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन कंपनी तक, ये भी 14th का आंसर है। उनकी कंडीशन क्या हो गई? जब ब्रिटिश ने मोनोपोली कर ली ट्रेड पर। नेक्स्ट अब यहां से फिर अब बहुत ज़्यादा जगह, जैसे जगह है ना यहाँ पे, इन मैनी प्लेसेस इन कार्नेटिक एंड बंगाल, वीवर्स जो थे देखो विलेज खाली करके भाग गए। लूम्स, दूसरे विलेजेस में उन्होंने अपने ये लूम्स लगा लिए जहाँ उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह रहते थे। अब वीवर्स जो थे विलेज ट्रेडर्स के कुछ में जहाँ भाग सके थे भाग गए, जहाँ नहीं भाग पाए उन्होंने विलेज ट्रेडर्स के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया, कंपनी और उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ उनका विद्रोह करने लगे। अब वो लोन के लिए रिफ्यूज़ करने लगे, अपने वर्कशॉप्स बंद करने लगे और अपने एग्रीकल्चर वाले काम में दोबारा वापस लौट गए।